बच्चों के लिए हम जो कि सीनियर हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, तो हमारे सभी के परिवारों में बच्चे हैं, बाइक उठाते हैं, एकदम से चल देते हैं, बाहर जा रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि नहीं पता, वो चलो वो एक अलग बात है। उसके साथ मैं एक बात कहता हूँ, इसका भी एक वीडियो डाला हुआ है कि जब बच्चा गाड़ी लेके बाहर निकल रहा है, 18 साल से कम का बच्चा है, 12, 13, 14 साल का बच्चा है, बाइक की चाबी उठा के, कार की चाबी उठा के, डेली आप टीवी में देखो कितने भयंकर एक्सीडेंट होते हैं। जब वो गाड़ी लेके चलता है तो उसमें गलती किसकी है? सामने हम बैठे हैं सामने, तो गलत कौन है एक्चुअल में? पेरेंट्स है ना, हम गलती कर रहे हैं। तो यही इस वीडियो का टाइटल भी मैंने दिया कि अगर हम अपने बच्चे को अपने चाबी दे रहे हैं तो हम उसका दूसरा हाथ यमराज को पकड़ा रहे हैं। गलत तो नहीं कहा मैंने? ऐसा ही है ना। फिर हम बाद में छातियां पीटते रहे, माथा पीटते रहे, कोई कुछ हो जाए। हमें टोकना तो पड़ेगा ना। सड़क पे हाल हर जगह देख लो कि जिस तरीके से बच्चे गाड़ी चलाते हैं, चलते हैं, और जो स्पीड है। मैच्योर आदमी कोई ब्रेक फेल हो जाए, कोई इमरजेंसी सिचुएशन सामने आ जाए, संभल लेगा, क्योंकि मैच्योर माइंड है। बच्चे के पास ना वो माइंड है, ना वो सोच है, वो भिड़ाएगा करके। और आपको पता होना चाहिए कि अगर बच्चा किसी का कोई एक्सीडेंट या किसी चालान होता है, पकड़ा जाता है, कोई फाइन होता है, वो फाइन बच्चे को तो नहीं होगा, वो 25,000 रुपए का जुर्माना होता है उसमें, अगर माइनर अगर पकड़ा जाए उसमें, और 25,000 रुपए का फाइन है। एक प्रयास करता हूँ, क्योंकि वही कहते हैं कि बैंकिंग की लाइन का बंदा रोड सेफ्टी की बात करे, मोटर व्हीकल एक्ट की बात करे, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं ये सब रेफरेंसेस बकायदा पुलिस के या मोटर व्हीकल एक्ट के रेफरेंसेस पे ही बता रहा हूँ। रोड हिप्नोसिस और डोर के बारे में, दरवाजे के बारे में खोलने। डोर हिप्नोसिस से पहले मैं चलो डोरिंग एक्सीडेंट की बात मैं करूंगा। डोरिंग एक्सीडेंट कोई समझ सकते हैं क्या है? बहुत एक्सीडेंट होते हैं डोरिंग एक्सीडेंट में, जान जाती है। क्या चीज है डोरिंग एक्सीडेंट? कोई शेयर करे। डोरिंग एक्सीडेंट क्या कि हम जब जा रहे हैं रोड पे, तो हम ऑल ऑफ सडन दरवाजा खोलते हैं, बात पीछे देखते हैं, हम कहते हैं कि बात भी आती है कि हम मिरर में देख लेते हैं कुछ है, लेकिन डोरिंग एक्सीडेंट का कॉज यही है कि हम लोग दरवाजा जब खोलते हैं तो हमारा राइट हैंड ये है, ड्राइविंग हैंड इस साइड का ये खुलता है, तो आपका पूरा बॉडी ऐसे, दरवाजा खुलता है ऐसे खुलता है, तो ज्यादा ही खुलेगा, नेचुरल है। अब ये डच जो हॉलैंड में ये मेथड अडॉप्ट किया, मतलब अपनाया था, उन्होंने इजाद की थी इसको खोजा था कि डोरिंग एक्सीडेंट से बचने के लिए हमेशा जब भी आप गाड़ी रोकें, अपने दरवाजा खोलते हैं लेफ्ट हैंड से, तो आपके हाथ की लिमिट कम होगी, पहली बात। दूसरी बात, जब इस हाथ से आपने दरवाजा खोला तो नेचुरल है आपका सिर भी पीछे की तरफ मुड़ेगा। आप शीशे में देखने की बजाय एक्चुअल में पीछे देख पाएंगे और दुर्घटना से बचने के आसार बढ़ेंगे। तो ये डोरिंग एक्सीडेंट से बचाव की बात है। और एक लास्ट एंड फाइनली में एक रोड हिप्नोसिस की बात करते हैं। हिप्नोस जो है, तो रोड हिप्नोसिस भी वही चीज है कि जब हम सड़क पे चलते हैं, लगातार चले जा रही है गाड़ी, चले जा रही है, 1.5-2 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग अक्सर कहते हैं ना, चाय पी जाए, या आप किराए पे गाड़ी लेके गए तो ड्राइवर का कहता जी चाय पीनी है क्या, कि वो एक्चुअल में उसका खुद का मन हो रहा था, वो आपको रिमाइंड करा रहा है चाय पीने के लिए। और ये पीनी भी चाहिए चाय, या गाड़ी रुकवानी भी चाहिए, क्योंकि आप जब लगातार चलते जा रहे हैं, ड्राइवर मतलब एज ए ड्राइवर कह लो या एज ए पैसेंजर, तो चलो क्योंकि बैठा आदमी रिलैक्स, ड्राइवर की पोजीशन को समझते हुए एक्सीडेंट्स के जो कारण होता है, रेस्ट के गाड़ियां लेते हैं, एक रूट काट के आएंगे, दूसरा के लिए आगे तैयार होता है, आराम करने का टाइम ही नहीं होता उनके पास, वो चल देते हैं। और मॉर्निंग के टाइम में जैसे भी झपकी लगती है, काम होता है। तो वो भी कहीं ना कहीं हिप्नोसिस का ही पार्ट है कि आप जब लगातार गाड़ी चलाए जा रहे हैं तो एक स्टेज आती है कि आप बॉडी से, शरीर से जाग रहे होते हैं, बट आपका ये ऊपर वाला प्रोग्राम जो है वो रेस्ट मोड पे चला जाता है, नींद में चला जाता है, बॉडी चल रही है, नींद में है, बट इसी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। और क्यों मैंडेटरी है वो तो सब ये कि बॉडी, और इसके साथ एडिशन ये भी है कि हम आगे अपनी वाली आगे की सीट वाले की चिंता कर लेते हैं, पीछे हम लोगों ने गाड़ियां मान लो बाजार में लेने, मार्केट में लेने जाते हैं, 12 लाख की गाड़ी है जी, आगे की 2 सीटों पे सीट पे एयर बैग है, पीछे वाली हम कहते हैं नहीं मेरी फैमिली ने भी तो साथ चलना है, कंप्लीट गाड़ी में एयर बैग होने चाहिए सेफ्टी के पर्पज से। आप 5-4 लाख रुपए की कॉस्ट भी एक्स्ट्रा पे करते हो, लेकिन होता क्या है, गाड़ी में जब बैठते हो तो आपकी हैबिट है, या मेरी होगी, मैं अपने पीछे वाली सवारी को वो भी नहीं बांधेंगे और मैं भी नहीं बांधूंगा, उनको कहूंगा भी नहीं शायद। तो पीछे वाली अगर सवारियां सीट बेल्ट भी बांध के नहीं बैठी
तो वो भी बराबर है कि कोई घटना होती है तो अक्सर आप देखोगे जो ड्राइवर है बिना सीट बेल्ट के जो चल रहा है या पीछे बैठा हुआ भी, वो शीशा तोड़ के बाहर निकलते हैं या स्टीयरिंग में घुसते हैं। अगर आगे वाला है एक्सीडेंट हुआ तो उसका एक्सीडेंट के बाद बॉडी जो है, रीजन क्या है उसके पीछे? आपकी गाड़ी चल रही है 80-90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जहां पे गाड़ी हिट हुई, गाड़ी वहीं पर रुक गई, बट आपकी बॉडी एक स्पीड पे चल रही थी, वो उसी स्पीड से हिट करके शीशे में से बाहर निकल के जाएगी और आप या तो स्टीयरिंग में घुसे मिलोगे या बाहर रोड के ऊपर फिर खड़े मिलोगे। भी जान अगर एक प्रयास से बचती है तो वो मैं करता हूँ, और आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे और कहीं भी अगर काम आता रहूं